नमस्कार। कालका से समालका तक की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। रुक कर देते हैं खबरों की ओर, जहां पर बहादुरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बहादुरगढ़ में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। विरोध करने पर महिला को घायल किया गया है। पीड़िता ने पुलिस पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह बड़ा आरोप दर्ज करवाया है पुलिस ने। अभी तक मामला भी नहीं दर्ज किया है। 2 दिन पहले ही यूपी से बहादुरगढ़ यह महिला आई थी और पड़ोसी किराएदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से सामने आई, जहां पर आपको बता दें पुलिस पर भी गंभीर आरोप जड़े गए हैं। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अनदेखी की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और जब महिला इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस पर अनदेखी करने का आरोप महिला ने लगा दिया। 2 दिन पहले यूपी से बहादुरगढ़ आई थी महिला और पड़ोसी किराएदार पर ही आरोप लगाया गया है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। तो विरोध करने पर महिला को चोटें भी आई हैं और पीड़िता ने पुलिस पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। 2 दिन पहले ही यूपी से बहादुरगढ़ आई थी महिला और इस दौरान आपको बता दें कि पड़ोसी पर ये गंभीर आरोप जड़े गए हैं। लड़का मेरा गेट खोल कर आया और मेरा मुंह पकड़कर मारने लगा। जब मैं उसको अपने कमरे से जाने के लिए कही तो मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा तो है ये सब मेरे को बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद अपने बचाव में उसको मैं मारी भी हूँ, बेलन से मारी हूँ। इसके बाद वो भागा है तो मैं अपना अंदर से फिर गेट भी लगा ली तो मेरे को फिर कुंडी लगा दिए बाहर से। नंबर पे जब ये मेरे को फोन की तो मैं वहाँ पर गई, सारे मोहल्ले वहाँ के देखी तो मैं उसके गेट में ताला मार दी। उसके गेट में ताला मार के फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 100 नंबर पे फोन की। 100 नंबर पे फोन की तो पुलिस तो आए लेकिन बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे, थाने के नंबर दे रहे हैं 6 सेक्टर और वहीं पर कार्रवाई होगी तुम्हारी, जाओ हॉस्पिटल लेकर इसको जल्दी से एडमिट कर दो। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के देश और समाज को समर्पित आदर्शवादी विचार हैं, हमें सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आज आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह की जयंती है और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके जो विचार थे वो हमेशा से ही उनके लिए आदर्श बने हुए हैं और उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए वो हमेशा प्रेरणा लेते हैं उनके आदर्शों से और लगातार वो युवाओं से अपील करते हैं कि उनके आदर्शों पर चलें और उनके आदर्शों से प्रेरणा लें। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 पंचकुला में रेहाड़ी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर हवन में आहुतियां डालने के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए हैं और इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंचकुला पहुंचे, जहां माता मनसा देवी के दरबार में शीश नवाया और प्रदेश में अमन, शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना की। पूजन के दौरान पवित्र हवन यज्ञ में आहुति देकर विश्व कल्याण की भी कामना की है। तो वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह सब दिखावा है। पहले राजस्थान में जो हुआ उसके रचयिता और कैरेक्टर भी गांधी परिवार ही था और ये भी सब लोग दिखावा है, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि कोई भी सामने ना आए और आखिर में ये हमारे सर पर जिम्मेवारी दे दें। विज ने 23 जी के नेताओं को भी चला हुआ कारतूस बताया।
कांग्रेस की अपनी लड़ाई है और किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें तो इतना मालूम है कि जितना कुछ हो रहा है ये खुद नौटंकी करवा रहे हैं। चाहे इन्होंने राजस्थान का करवाया, वो जो सारा खेल था उसके रचयिता यही हैं, डायरेक्टर यही हैं, क्योंकि कुल मिला के तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी सामने ना आए और आखिर में ये हमारे ही सिर पे जिम्मेवारी है। पॉलिटिक्स उनकी ये है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि हम तो गांधी परिवार से अलग बनाना चाहते हैं। वहीं सोनीपत में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि खरखौदा के बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पटवारी को करीब 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पटवारी प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था और जिसकी शिकायत गढ़ी सिस्ताना निवासी रोहित ने विजिलेंस सोनीपत को दी और जिसके बाद से विजिलेंस की टीम डीएसपी जयपाल सिंह की अगुवाई में मौके पर पहुंच गई और इस दौरान पटवारी के पास से 15,000 रुपए बरामद किए। वहीं डीएसपी जयपाल सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर पटवारी रिश्वत मांग रहा था और उसी दौरान पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो सोनीपत से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करीब 15,000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी और इस दौरान बीडीपीओ कार्यालय में यह पटवारी तैनात था और इस दौरान आपको बता दें कि 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी। खरखोदा ब्लॉक के पवन कुमार पटवारी को 15,000 रुपए में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। किसकी शिकायत थी? और रोहित कुमार गढ़ी सिसाना वासी से प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की एवज में इसने ये मांग की थी, जिस पर हमने आज 15,000 रुपए लेने पर उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर। कहां से गिरफ्तार किया जी? आज ये इसके कार्यालय से किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कार्यालय में हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है और अब इसकी आगामी कार्रवाई की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, सीएम ने पार्टी की शपथ दिलाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की चंडीगढ़ से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कई पूर्व विधायक भी इस दौरान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें 2023 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार बात की जाए तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कई लोग बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें कई पूर्व विधायक भी बताए जा रहे हैं। सीएम ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वो नाम है जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है बीजेपी में और साथ ही ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बीजेपी में स्वागत किया जा रहा है। पचका पहनाकर यहां पर स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद हैं। ये वो नाम है जो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद हैं। बीजेपी का पचका पहनाकर यहां पर बीजेपी में स्वागत किया जा रहा है। तो सीएम ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। कई लोगों ने इसमें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें कई पूर्व विधायकों के भी नाम शामिल हैं। तो लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर
बीजेपी लगातार अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आज कई वरिष्ठ नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। जो राजनीति में एक लंबी पारी खेल रहे थे वो अब भाजपाई हो गए हैं। तो चंडीगढ़ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और फोन लाइन पर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सर अगर आज जिस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया गया है, क्या मान लिया जाए कि 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां यहीं से शुरू हो रही हैं, क्योंकि लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सवाल है, ये सिलसिला हमारे यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह जहां तक चुनावों की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव की तैयारी किसी समय विशेष पर, किसी मुहूर्त विशेष पर नहीं करती। हम हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक मशीनरी है वो निरंतर काम करती रहती है। निरंतर हम सदस्य भी बनाते रहते हैं, निरंतर हम संगठनात्मक ढांचे की ऑयलिंग, ग्रीसिंग करते रहते हैं और चुनाव के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, ऊर्जा का समय होता है, तो हम तैयार पहले से ही लगे हुए हैं। ये मत कहिए कि आज से शुरुआत हुई है, हम पहले से लगे हैं। हर दिन आप हमें अधिक ऊर्जा में विस्तृत होते हुए, बढ़ते हुए आने वाले दिनों में पाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, स्वाभाविक है कि उत्सव का माहौल और गर्मजोशी भरा हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब अगर बात की जाए तो आज का ये जो सदस्यता अभियान है बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आज जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, एक लंबा राजनीतिक वर्चस्व है इनका, लंबी पारी खेलते हुए ये भारतीय राजनीति में नजर आ रहे हैं और अब ये बीजेपी के साथ हो गए हैं। आज बीजेपी का पचका इन्होंने धारण कर लिया है। किस तरीके से बीजेपी देखती, किस तरीके से इनका स्वागत कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश का तो स्वाभाविक रूप से है ही, और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर जो भी अन्य दलों में या निर्दलीय के रूप में अपना राजनीतिक कर्म करने वाले लोग हैं, वो हमारे गुर्दे में, हमारे कारवां में शामिल होते हैं। जब वे हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहली शर्त, एकमात्र शर्त कह लीजिए, वो ये होती है कि साहब आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो विचार को हृदय में धार कर साधना करने के लिए, राजनीतिक साधना और सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं। तो जो भी आता है, प्रोफेसर साहब मैं रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। ढींगरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार सर, किस तरीके से आज इस सदस्यता अभियान को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं चुनाव की तैयारियों में दिखाई नहीं दे रही है और आज झटका भी मान सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि अगर बीजेपी मजबूत हो रही है तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हरियाणा में बात की जाए तो कांग्रेस है। और आज ये सदस्यता अभियान काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव का सीजन है और आज बीजेपी में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हुए हैं जो भारतीय राजनीति की बात कर ले या हरियाणा की राजनीति की बात कर ले तो एक लंबा वर्चस्व रखते हैं, लंबी राजनीतिक पारी उनकी रही है और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस इसको कैसे देखती है, हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, कौन शामिल हुआ है? एक कार्यकर्ता इधर से उधर गया, उधर का कार्यकर्ता उधर से इधर आया। हमारे पास करीबन 8 एक्स-एमएलए पिछले दिनों शामिल हुए और उसके थोड़ा सा और पहले जब उदय भान जी अध्यक्ष बने तब भी 7 एमएलए इकट्ठे जो है वो शामिल हुए। कई भाजपा से कांग्रेस में आए, कई आम आदमी पार्टी से आए और पिछले दिनों भी आए। अगर कोई बीजेपी में चला गया जो यहाँ से कोई रुष्ट होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आप बताइए मुझे।
जो आदमी कहीं किसी पार्टी से किसी तरीके से भी कोई रुष्ट होता है, अब वो अगर पार्टी बदलता है, आना जाना करना चलता रहता है, और वो हर एक पार्टी में चलता है, ना केवल कांग्रेस पार्टी में, सभी पार्टियों में एक ही तरह का सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जहां तक मजबूती की बात है, आप एक बात समझे, 47 सीटें थी जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, और जिस समय ये सरकार दोबारा एक्शन मोड पे आई तो 40 रह गई। अब 40 से 10 से नीचे जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश सर के 40 से 10 से नीचे तो तभी जाएगी ना सर, जब कांग्रेस अपना वर्चस्व बढ़ाएगी। लेकिन कांग्रेस धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। ओंकार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क शायद टूट चुका है। केवल जी, बात पूरी करिए अपनी। देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार बढ़ रही है, और हरियाणा के अंदर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मौजूदा खट्टर सरकार और जेजेपी की सरकार जो मिलकर सरकार चल रही है, इन लोगों ने प्रदेश के ऊपर 2,60,000 करोड़ का लोन ले लिया। वो पैसा कहाँ गया? वो इतनी बड़ी एक तरह की भ्रष्टाचार है जिसका कोई उत्तर नहीं है। उस पर भी चर्चा कर लेंगे सर। आज ये सदस्यता अभियान पर चर्चा कर लेते हैं सर। केवल जी, मैं एक बार उत्तर दे दूं इनको। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर देना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं अवसर दे रहे? केवल जी मुद्दों से मत भटकिए सर। नहीं, इनको रोकते क्यों नहीं आप? उनको फिर अवसर दे रहे। सुनिए 2014 के अंदर कांग्रेस की 15 सीट आई थी, 2019 के अंदर कांग्रेस की 31 सीट आई है। अब 24 का जब चुनाव होगा तो कांग्रेस की सीट 60 से ऊपर जाएंगी, और बीजेपी की सीट 40 से बिल्कुल नीचे आके 10 पे गिरेगी। ये मैं आपको एलानिया बात उत्तर दे दूं कि नहीं इनको? चलिए केवल जी लौटूंगा मैं आपके पास। वीरेंद्र सिंह जी, अनावश्यक बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये होने वाला है। क्या आप मुझे उत्तर देने देंगे मिस्टर एंकर? चलिए वीरेंद्र सिंह जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, गजब के दो मुहे और दोगले लोग हैं कांग्रेस के। जब ये हमें तो कह रहे हैं कि हम 47 से 40 पर आ गए, केवल ढींगड़ा भूल गए कि ये 68 से 40 पर आए थे, और इन्होंने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के चोरी के विधायकों के साथ सरकार चलाई थी। तो ऐसे लोकतंत्र नहीं, वीरेंद्र सिंह जी, इस समय कांग्रेस की अगर बात कर ले तो यहाँ पर एक घमासान जरूर चल रहा है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? तो शायद जो नया अध्यक्ष आएगा उसी के बलबूते पर केवल सिंह ढींगरा इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। केवल जी, क्या ऐसी बात है क्या? केवल ढींगड़ा केवल और केवल कुतर्क करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। केवल जी, क्या नया जो अध्यक्ष आएगा उसके कंधे पर बंदूक रखकर आप इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाएगी, या 2024 में भी अच्छी पारी खेलती हुई नजर आएगी? कांग्रेस अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऑलरेडी अध्यक्ष हमारे पास है। हमारे पास सभी पीसीसी डेलीगेट है, जिला प्रधान बन रहे हैं, एआईसीसी मेंबर यहां से चुने जा रहे हैं। यहां से पूरा मजबूत एक सिस्टम कांग्रेस का बन रहा है, और वो मजबूती से आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और बीजेपी की जो कुरीतियां 8 साल के अंदर रही, जो इन्होंने प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार किया, जो इन्होंने प्रदेश के अंदर बेरोजगारी फैलाई, जो इन्होंने जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से लोगों को लूटा, उसकी वजह से इनकी सरकारें अब जाने वाली हैं। और कांग्रेस ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार जाती है या कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आती है। लेकिन जाते जाते एक सजेशन है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सदस्यता अभियान चला रखा है, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी राजनीति में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, उसको अपनी ओर खींचना चाहिए और कांग्रेस में शामिल करवाना चाहिए। फिलहाल केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, सोनीपत से अगली बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सोनीपत के श्यामनगर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। श्यामनगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो इस मामले में कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गंदे पानी की सप्लाई जारी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए साफ पानी की सप्लाई करवानी चाहिए।
सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, हाथ भी धोने लायक नहीं है और बच्चों की बीमारी का खतरा है। और हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारी प्रशासन वाला कोई सुनाई कर रहा है। और महकमे में 3 बार बोल दिया है कि नरेंद्र प्रधान उसको जाकर बोल दिया है, वो आता है देख के चला जाता है, ठीक करवाएं, कोई नहीं ठीक करवाता। ये हर दिनों का मोल आइए, अगर कास्ट का किसी का होता है तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। विवेकानंद स्कूल वाले गली के साथ में टच है और जो ना 1-1.5-2 महीने से जो ना पानी बहुत खराब आ रहा है। पानी नॉट लाइकली टू बी ड्रिंक, पानी पीने काबिल भी नहीं है। हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंगे। हमने कई बार जो ना रिक्वेस्ट कर ली, मगर जो ना कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है। आज भी कोशिश कर रहे थे मगर आज भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। बहुत दिक्कत हो रही है, रोड तो पानी लावा है और बूढ़े आदमी क्या कर सकेंगे, हमारे पानी रहे, अब हम मर जाओगे, बूढ़े हो गए और पानी रहे, कितना पानी ना है। वहीं कच्चे मकान लगातार लोगों के लिए काल का गाल बनते जा रहे हैं और ऐसा एक मामला पिहोवा से सामने आया है, जहां पर कच्ची छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पति और पत्नी दोनों पंजाब के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं थाना सदर प्रभारी निर्मल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फोन पर सूचना मिली थी कि गांव सरस्वती खेड़ा में एक पति पत्नी की छत के नीचे दबने से मौत हो गई और जिसकी सूचना पर वहां पर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की जा रही है। और जो ये सुबह 6 के बीच में हादसा हुआ हमारे पास, तो रिश्तेदार आए होते भोग था हमारे घर पे माता जी का, तो आए होते, रात बैठे, खाना वाना खाया, अच्छी तरह बैठे, बस सुबह 6 बजे बातचीत कर रहे थे अंदर बैठे हुए, तो अचानक ये हादसा हो गया, छत गिर गई ऊपर से। तो तुरंत हमारे लड़के आ गए, तो हमने निकाला, हॉस्पिटल ले गए थे मिशन ऑफिसर में, तो वहाँ 10 मिनट रखने के बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया इनको। यहाँ हरबंस सनब तारा सिंह है, ये सरस्वती खेड़ा में रहते हैं। इनकी मदर का बहुत आज इनके रिलेटिव आए हुए थे, जोगा सिंह और उसकी पत्नी। यहाँ शाम को आने के बाद ये सो गए, तो सुबह देखा भी छत गिरने से है ना इनकी डेथ हो गई है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है और इसी को लेकर प्रदेश की मंडियों में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। वहीं काफी दिनों से मंडी में बैठे किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है और अंबाला में भी अनाज मंडी में खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी में पीने के पानी, ठहरने और शौचालय की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिया गया है और अभी तक मंडी प्रशासन की तरफ से मैनुअल गेट पास काटे गए थे, लेकिन खरीद शुरू होने वाले दिन से पोर्टल के जरिए ऑनलाइन गेट पास काटने शुरू हो जाएंगे। और इस बारे में मंडी सह सचिव का कहना है कि मंडी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और मंडी में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मंडी में 58,000 क्विंटल धान आ चुका है, लेकिन जिसकी परचेज 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। मैं यहाँ पर इस मार्केट कमेटी अम्बाला छावनी में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम है सेठीराम कलसी। जैसा कि तैयारियों से संबंधित जो हमारी खरीद की सीजन है, उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर चुके हैं हम लोग। जैसे मंडी में सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट का अरेंजमेंट, पूरी तरह से हम लोग खरीद की तैयारी के लिए सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तो जैसा कि कल से सीजन स्टार्ट होने वाला है परचेज रिक्वायरमेंट जी 20 दिन से बैठे थे, अब सरकार अभी चलो ठीक अच्छा जे शुरू कर दे बोली। बड़े परेशान आ यहाँ, कुछ बाहर से परेशान आ, कुछ खरीदारी से परेशान आ, बस ये है जी। पूरी की हुई है? हाँ जी, पूरी तैयारियां भी चल। हाँ, एक काम निबड़ागा, अपने घर जाएंगे, कोई अनाज का पैसा बटागा, कोई खर्चा दिया जाएगा, किसी का देना पैसा दिया। तो बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।